अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेकर। जनाब आज के सफ़र, पहला सफ़र आप लोगों की बहुत ही दिलपसंद चीज़ कह सकते हैं, मनपसंद चीज़ कह सकते हैं। और अगर हम ये बात कहें कि जिन चीज़ों पे हमें बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ा मज़ा आता है हमें बनाने में, उनमें से एक सफ़र, इसको आप सिग्नेचर डिश भी कह सकते हैं। और सिग्नेचर बेसिकली मीनिंग्स जो हैं सिग्नेचर के, ऐसा नहीं है कि उस डिश पे हमारा नाम लिखा हुआ है या वो सिर्फ हम बनाते हैं या वो हमारी पर्सनल ज़ाती चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिग्नेचर के मीनिंग्स ये होते हैं कि वो खाना जो बड़े मज़े से, बड़े शौक़ से बनाया जाए और उसके बारे में बहुत आदमी पुरएतमाद हो, उन डिशेस को कहा जाता है सिग्नेचर डिशेस। अक्सर आपने नाम सुना होगा सिग्नेचर डिशेस का। उसकी मतलब ये नहीं है कि हम उस पर कहीं साइन कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अब वेरी स्पेशल बिरयानी और सिग्नेचर भी है, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी है। इसके लिए हमें चाहिए ड्रम स्टिक और थाई का मीट। अब आपकी चॉइस है, आप इसको होल साबुत में बना सकते हैं, आप इसको 1 के 2 कर लें, ये आपकी चॉइस है। इससे इस बिरयानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सर्विंग थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको काटते नहीं हैं, बल्कि हम इसको होल, यानी कि जो टांग होती है, ड्रम स्टिक और थाई का मीट एक साथ, यानी कि जो क्वार्टर चिकन टिक्का को कहते हैं, वो हम बनाते हैं। बस एक काम ज़रूर हमने करना है दुकानदार से कि ये जो कमर की हड्डी होती है इसको हटवा दें, ताकि सॉलिड बस बीच में एक सेंटर बोन हो और प्योर गोश्त। तो उससे ये होता है कि ज़रा सी चिकन जल्दी से पक जाती है। यहाँ मेरे पास तकरीबन वज़न इसका है 3 पाव के बराबर। आप 1 केजी तक, यानी कि 4 ड्रम स्टिक और थाई को ले सकते हैं इस मसाले और इस तरतीब के साथ। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लेते हैं 2 अदद दरमियानी प्याज। अच्छा, यहाँ जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी जितने ब्रांडेड खाने हैं, जितनी पाकिस्तानी ब्रांडेड मिठाइयाँ हैं, वो सब घी में बनती हैं। और घी अगर बहुत ही कीमती मिल जाए, यानी कि डालडा अगर मिल जाए, तो क्या बात है जनाब। यहाँ पे 2 सर्विंग स्पून या आधा पाव, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, घी हमने शामिल करना है और इसको हमने गर्म होने के लिए रख देना है। और ये वही टाइम हम यूज़ करेंगे जितनी देर में हम प्याज को काटेंगे, ताकि घी हमारा रेडी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इसको ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़िंदगी में, एक दफ़ा मेरे कहने पे, सेम बिरयानी सेम मसाले के साथ घी के साथ बना के देखें। तो मज़ा कुछ और हो जाएगा, यानी कि जायका आप खुद कहेंगे। अच्छा जनाब, मसाले की कॉम्बिनेशन अभी चंद लम्हों बाद। सबसे पहले हमने प्याज को और चिकन को पकाना है बहुत अच्छी तरीके से। 2 अदद दरमियानी प्याज, घी हमारा ऑलमोस्ट रेडी। हमने सबसे पहले ये प्याज शामिल करनी है। चटपटी मज़ेदार हमारी मनपसंद चिकन बिरयानी। प्याज को थोड़ा सा नरम करेंगे और उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर कलर आने लगे तो उसमें हमने अदरक लहसुन शामिल कर देना है। याद रखिएगा, प्याज को जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना। बेसिकली हमें प्याज की सपोर्ट चाहिए अपनी ग्रेवी के लिए, यानी कि जो बिरयानी का मसाला हम बनाएं वो बड़ा मज़ेदार और जायकेदार बनना चाहिए।
और यहाँ पे जनाब मैं प्याज को नरम करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक के। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ज़रा सा प्याज ये मैं दिखा दूँ आपको हर एक स्टेप, ताकि कहीं कोई शॉर्ट रह ना जाए, मिस ना हो जाए। जब इतनी प्याज नरम हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन हमने शामिल करना है और ये चिकन के तीनों पीस हमने इसमें शामिल कर देने हैं। यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करेंगे और उसके बाद इसी में हमने खड़ा गरम मसाला शामिल करना है, जिसके अंदर दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा था, उसको हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि आसानी हो जाए। बे लीफ के छोटे पत्ते अगर बड़ा है तो उसको छोटे पीस में करने। तकरीबन 10-12 दाने काली वाली जो मिर्च होती है फुल ब्लैक पेपर, उसके 4-5 लौंग हैं, 4-5 हरी वाली इलायची हैं, 3 अदद बड़ी इलायची है और 1/4 चाय की चमची साबुत ज़ीरा। ये खड़ा गरम मसाला हमने शामिल कर दिया है यहाँ अपनी इस चिकन के साथ, और इसको हमने बहुत एहतियात से स्लो आंच पे पकाना है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए तो हमने इसमें मसाले शामिल करना है। अच्छा, मसाले इसके चले जनाब, चिकन हमारी रवा दवा। अब हम आ जाते हैं इसके मसाले की कॉम्बिनेशन। 1 पाव दही, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा खट्टा दही ना हो, और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फेंट लेना है। अब इसमें पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून के बराबर, हल्दी आधी चाय की चमची के बराबर, और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1-1 चाय की चमची, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें। और दही जब खूब मसाले के साथ मिक्स हो जाए तो ये तमाम दही मसाले वाला हमने, जब चिकन का कलर मैं दिखा दूँ आपको ताकि हर चीज़ की आसानी आपको हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि कच्चापन उसका ऊपर की लुक ख़त्म हो गई, लेकिन अंदर से कच्ची है और चिकन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ रखा और उसके बाद हमने ये तमाम मसाला इस पे फैला देना है। ये लीजिए जनाब, जायके के हिसाब से नमक आप हमेशा अपने जायके के हिसाब से यूज़ करें। यहाँ पे बिरयानी के राइस के लिए दूसरी तरफ हमने पैन रखना है और उसमें थोड़ा सा खुला नमक, खुले नमक से मुराद मेरी थोड़ा खुलता हुआ नमक, क्योंकि पानी है और जब राइस इसमें जाके पकेगा और जब हम इसको ड्रेन आउट करेंगे तो 50% नमक जो है वो पानी के साथ निकल जाएगा, लेकिन जो राइस के लिए नमक होगा, यानी कि राइस को जितना नमक चाहिए वो इसमें से वो हासिल कर लेगा। लेकिन अगर हम नमक कम शामिल करेंगे इस पानी में, इस डर की वजह से कि कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, तो फिर जब हम पानी में राइस को उबालेंगे और इसको ड्रेन आउट करेंगे तो वो तमाम नमक बह जाएगा और राइस फीके रहेंगे। तो उस राइस को पकाने के लिए हमने यहाँ पे नमक तेज़ रखना होता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आधा किलो राइस के अंदर अगर आप, फॉर एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, कि अगर 1 टेबल स्पून के नमक की ज़रूरत है आधा किलो राइस में, तो इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून नमक के साथ राइस को पकाना है।
ताकि नमकीन राइस बने मज़ेदार। यहाँ पे जनाब अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करके और छोड़ देंगे। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने जब राइस का पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, याद रखिएगा खोलता हुआ ना हो, बस गर्म हो जाए, इसमें से भाप आने लगे और ये हो कि हाँ जी गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर हमने राइस, जो ख़ास बिरयानी के राइस हैं, ज़रा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के राइस आपने लेने हैं किसी ऐसे दुकानदार से जिस पे आपका बड़ा भरोसा हो कि वो गलत चीज़ आपको नहीं देगा। और यहाँ पे स्लो आंच पे राइस को इसमें शामिल करके आपने छोड़ देना है पकने के लिए। इसमें सिर्फ नमक हमने शामिल किया है, इसके अलावा ना तो इसमें किसी किस्म की चिकनाई होगी, ना इसके अंदर कोई और 12 किस्म के मसाले होंगे, सिर्फ नमक पे। यहाँ पे चिकन हमारी जो मसाले के साथ हम पका रहे हैं, जैसे जैसी जो घी हमने शुरू में शामिल किया था, वो घी जब नज़र आने लगे ऊपरी सतह पे, तो आप समझ जाएं ये साइन होता है कि हाँ जी अब हांडी आपकी आलमोस्ट तैयारी की तरफ आ चुकी है। थोड़ा सा इसको हमने चला देना है ताकि इसका जायका बड़ा मज़ेदार सा हो जाए। और उसके बाद जनाब अब हमने इंतज़ार करना है राइस का, लेकिन उससे पहले के जो स्टेप हैं वो मैं कर लूँ। तो आलू बुखारा, उसके बग़ैर मेरे ख़्याल से बिरयानी का वजूद अधूरा रहता है। तो आलू बुखारा ज़रा अच्छा वाला भूरा आलू बुखारा जो होता है, एक आलू बुखारा ब्लैक कलर का होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो भूरा आलू बुखारा होता है तकरीबन 50 ग्राम के बराबर, वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं 2 अदद टमाटर, आप 3 अदद भी ले सकते हैं अगर थोड़े से छोटे हों, क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना, मोटी वाली हरी मिर्च एक की लंबाई में 2 करके, ये हमने इसके ऊपर बिछा देनी है। और बिल्कुल आखिर में 2 अदद लेमन स्लाइस करके छिलके के साथ, ये हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है। अगर बड़ा लेमन हो तो 1 बहुत है। ठीक है जी। अब ये हमारी बिरयानी, नमक आप चेक कर लीजिएगा अपने जायके के हिसाब से कि आपने जितना भी नमक इसमें रखना है, लेकिन इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि इसमें नमक बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपने ग्रेवी के हिसाब से नमक को रखना है कि जितना नमक आपको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे इसको चलाइएगा नहीं, इसको सेट करना है बस हल्का सा। और यहाँ पे जो ट्रिक आपको मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, वो कि राइस बिरयानी के 3 स्टेप पे हम निकालते हैं। ठीक है, पहला राइस अधकच्चा कहलाता है, यानी कि वो ना उसमें कनी बनती है ना तार बनता है, लेकिन गर्म होने के बाद ऊपर की जो लेयर होती है राइस की, जो फर्स्ट लेयर है वो पक चुकी होती है, लेकिन अंदर से राइस कच्चा होता है, उसको अध कच्चा कहते हैं, यानी कि आधा कच्चा राइस, उसका है वर्ड्स अध कच्चा राइस। ठीक है, वो निकालना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देके हमने 4 कनी का राइस निकालना है, और फिर थोड़ा सा गैप देके हमने 2 कनी का राइस निकालना है। तो जब ये पकेगा तो नीचे जो अध कच्चा राइस है, फिर 4 कनी, फिर 2 कनी, तो नीचे हीट ज़्यादा होगी, उससे कम हीट दरमियान में होगी, और उससे कम हीट ऊपर होगी। तो आपकी बिरयानी का राइस जब हम खोलेंगे तो 100% एक होगा। ये ट्रिक इतनी शानदार ट्रिक है, ख़ास तौर पे वो मेरी बेटियां जिनसे बिरयानी बनाते वक्त बिरयानी का राइस ख़राब हो जाता है, उनके लिए 100% कारआमद है। तो यहाँ पे राइस अध कच्चा हमारा रेडी है। जितना भी राइस है उसका क्वार्टर हमने यहाँ शामिल कर देना है। और यहाँ वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। राइस 3 स्टेप पे हमने लगा दिए हैं। यहाँ पे केवड़ा वाटर हमने शामिल करना है, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। जायफल, जवत्री और बड़ी इलायची जो काली वाली होती है वो एक साथ पीस लें और उसमें से क्वार्टर के बराबर मसाला लेके इसके ऊपर हमने छिड़कना है। ठीक है, थोड़ा सा मीठा पीला रंग जर्दे वाला बिरयानी के जो जान होती है थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर दें उसके। यहाँ पे मेरे पास है डालडा VTF, इसको हमने राइस के ऊपरी सतह पे शामिल करना है इस तरीके से। ठीक है, तकरीबन आधा प्याली के बराबर, ताकि राइस बड़े मज़े से चिकने हमें मिले, बिरयानी की जो जान होती है। और उसके बाद इसको ढक देना है और दम पे इसको ले जाएंगे। बिरयानी का अगर किलो के अंदर की बिरयानी है, यानी कि अगर आधा किलो राइस हैं, 3 पाव राइस हैं या 1 किलो तक भी राइस हैं, तो इसकी जो दम की टाइमिंग है वो 8 से 10 मिनट है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप बड़े साइज़ में यानी कि 2.5-3 किलो की बिरयानी लगा रहे हैं तो फिर उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। उसके राइस को बड़ी बारीकी से देखेंगे, पैन बहुत ख़ास तरीके से, और उस ऊपर चूल्हा बहुत तरीके से अच्छा। अगर मिसाल के तौर पे इस साइज़ का चूल्हा है और आपने 3 किलो की बिरयानी यानी कि बड़े पतीले में लगाना है, तो फिर दम के वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसके नीचे आप सीधा जो पराठा बनाने का तवा होता है वो रखेंगे और उसके ऊपर पतीले को रख के दम देंगे। और उस वक्त चूल्हे की लो दम से डबल लेवल यानी कि दम से ऊपर होगी, 2 लेवल, यानी कि थोड़ी सी तेज़ होगी, तो उसकी हीट तवा रोकेगा और तवे के बाद की जो दम वाली हीट होती है वो पूरे पैन में इक्वली आपको मिलेगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बिरयानी जलने से महफूज रहेगी और बिरयानी चारों तरफ से दम लग जाएगा। नहीं तो अमूमन गलती हम ये कर जाते हैं कि जब आधा किलो 3 पाव बिरयानी को दम देना होता है वो तो परफेक्ट हमारी बन जाती है, लेकिन अगर घर में दावत हो 2.5-3 किलो की बिरयानी, तो फिर उसके लिए पतीला थोड़ा सा बड़ा होता है, चूल्हा छोटा होता है, हम उसी पे उसको कोशिश करते हैं पकाने की। और पैन जो है जिस पतीले में हम बिरयानी बना रहे हैं उसके सेंटर में तो आग होती है, लेकिन उसके किनारों पे आग नहीं होती, तो वहाँ बिरयानी में कसर रह जाती है। और सेंटर में इतनी हीट होती है कि वो सेंटर से जलना शुरू हो जाती है, तो 99.99% बिरयानी नीचे से लग जाती है। तो उसको बचाने के लिए सीधा तवा जो घर में होता है पराठा बनाने का वो रखें, दम से 2 लेवल ऊपर गैस, और उसके ऊपर वो दम वाला पतीला रखें। परफेक्ट बिरयानी आपकी दम पे चलेगी। और उसकी दम की टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 2.5-3 किलो राइस होगा तो उसकी दम की टाइमिंग होगी तकरीबन 15-18 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट। लेकिन अगर किलो के अंदर है बिरयानी तो उसकी टाइमिंग होगी दम की 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। बिरयानी को जितना ज़्यादा आप दम देंगे इस डर के कि कच्ची ना रह जाए, ख़राब ना रह जाए, तो बिरयानी तो खैर पक जाएगी लेकिन वो बिल्कुल खुश्क होगी, खाई नहीं जाएगी जब तक आप उसमें सैलेड और रायता ना डालें। अजीब सी एक उसका लुक आएगा। बिरयानी का मज़ा ज़रा जूसी हो, नरम हो, राइस की अपनी क्वालिटी हो, गोश्त की अपनी क्वालिटी हो, और जो ग्रेवी हमने बनाई है मज़ेदार सी, वो ग्रेवी भी अपना वजूद रखती हो बिरयानी में, जिसको हम कहेंगे मसाले वाली चटपटी बिरयानी। याद रखिएगा ये बड़े कीमती स्टेप्स होते हैं, अगर इसको किसी भी स्टेप को आप छोड़ते हैं तो बिरयानी आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी। यहाँ ये बिरयानी दम पे जा चुकी है, ये आ गया इसका दम यहाँ पे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट हो चुके हैं। इसको अनदर 4-6 मिनट 7 मिनट और लेंगे हम, और बिरयानी जब तक हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ चलते हैं। और दूसरा सफ़र अब वेरी स्पेशल ड्रिंक है गर्मियों के हिसाब से, रमज़ान के हिसाब से। आप देख रहे हैं ये कि वो ड्रिंक कैसे बनती है लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी बिरयानी का दम अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली, लेकिन इस बीच एक मज़ेदार सी चीज़ बना दें, क्योंकि गर्मियां हैं और रोज़े हैं, तो ऐसी कोई ड्रिंक होनी चाहिए जो एनर्जी को फ़ौरन के फ़ौरन रीबिल्ड कर दे, यानी कि एक गिलास ऐसा हो कि बस दिल खुश हो जाए। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं आड़ू। अच्छा, आड़ू डब्बे वाले नहीं लेने हैं, बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। सीज़न में आड़ू मौजूद हैं
और आड़ू के बारे में अगर आपने रिसर्च करनी है तो आपको इजाज़त है, नेट भरा पड़ा है पीच के बारे में। यहाँ मेरे पास 1 प्याली चाय का कावा है, नॉर्मल कावा, यानी कि थोड़े से पानी में चाय की पत्ती या टी बैग डाल के उसको खौला लें, जो ब्लैक कावा बनता है वो कावा, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ ही मेरे पास बादाम है 50 ग्राम के बराबर, कच्चे बादाम, याद रखिएगा उबालिएगा नहीं। और सेम पिस्ता है, ये शामिल होगा 50 ग्राम, दोनों 50-50 ग्राम के बराबर। यहाँ पे आधे इंच का टुकड़ा अदरक का, यानी कि अगर मैं उसका पेस्ट बनाऊं तो वो ½ टी स्पून से भी कम बने, ये शामिल हो जाएगा यहाँ। और इसके साथ ही इसको हमने थोड़ा सा लेमन जूस 1 टेबल स्पून के बराबर और ये चीज़ें शामिल करके खूब अच्छी तरीके से हमने इसको पीस लेना है। बिरयानी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है जनाब, और जब तक ये स्पीड मौजूद है दम की, जब तक कवर यानी कि आप इसको खोलें ना। याद रखिए चूल्हा बंद करने के बाद इस भाप का इंतज़ार करें कि ये आहिस्ता आहिस्ता कम होके बैठना शुरू हो जाएगी। जब ये बैठ जाए तो फिर आपने इसकी सर्विंग की तरफ ख्याल रखना है। जब ये खूब अच्छी तरीके से पिस जाए जनाब, तो यहाँ पे अब इसके अंदर हमने आइसिंग शुगर शामिल करनी है, वो आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैं शामिल कर रहा हूँ यहाँ पे 3 टेबल स्पून के बराबर। और उसके बाद इसमें खूब सारी आइस भर के, और यहाँ इसको आइस जब आइस पूरी अच्छी तरीके से क्रश हो जाए इसमें, तो यहाँ पे चूल्हे को हमने मशीन को बंद कर देना है। और यहाँ पे हमारी ये ड्रिंक रेडी टू सर्व, ये आप देख सकते हैं क्रश आइस के साथ। इसकी लुक कितनी यमी और चिल्ड है, मतलब आपको अब इसको इससे ज़्यादा चिल्ड तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। और ये करना आपने बिल्कुल लास्ट मिनट पे है, इफ्तार से चंद लम्हे पहले क्रश करके आइस और ये मेहमानों के सामने रख दें। आइस चंद लम्हों के बाद जो क्रश आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद वो कावे और ड्रिंक के साथ का हिस्सा बन जाएगी। और यहाँ पे मैं डिश आउट कर दूँ जनाब बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद लम्हे मेरे पास हैं जनाब, और उन चंद लम्हों में हमने वाइट राइस को एक साइड में रखें, और यहाँ पे आपने बिरयानी को आपने निकाल लेना है। यहाँ टमाटर आप देख सकते हैं, चिकन आप देख सकते हैं, खूब मसाले वाली बिरयानी और इतनी मज़ेदार जूसी। और ये चिकन का पीस आपने इसके ऊपर रखना है, थोड़े से वाइट राइस। और यहाँ वक्त है इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेने का, अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक से कि ऐ रब्बे काबा, तू हमारा रब है और हम तेरे बनाए हुए बंदे हैं। हम ये मानते हैं कि हम भटक जाते हैं दुनिया की रौनक और चमक देख के, लेकिन ऐ रब हमारे दिल में सिर्फ तेरा नाम है और हम तेरे ही आगे सजदा करते हैं। हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते। बस इस चीज़ का भरम रखना, और क़यामत वाले दिन मैदान हशर में हमें रुस्वा मत होने देना, क्योंकि ऐ रब हम तेरे महबूब के उम्मती जो ठहरे। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है, तू करीम है, और ये तेरा वादा है कि मैं अपने नाम के हिसाब से रहम और करम करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।